पुराने जमाने की बात है। किसी देश में एक भिखारी रहता था। वो भिखारी भीख मांगने में तो माहिर था ही, लेकिन वैसे भी बहुत होशियार और समझदार था। उस भिखारी का एक शिष्य था। वो बहुत बेवकूफ था। भीख मांगने का तरीका उसने अपने उस्ताद से ही सीखा था, और उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए वे दोनों हमेशा साथ ही रहते थे, और दोनों एक दूसरे की खुशी और गम में बराबर के साझीदार थे। भिखारी अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, जबकि उसका शिष्य अभी जवान था। एक बार भगवान का करना ऐसा हुआ कि उस गांव को बाढ़ ने अपनी लपेट में ले लिया, और गांव के सारे मकान उसमें बह गए। उन दोनों का मकान भी उसमें बह गया, और सारा गांव तबाह हो गया। उन्होंने भी अपने गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया था, और एक दिन वे दोनों अपना सामान बांधकर गांव से बाहर निकल आए। जब उन्होंने आखिरी बार अपने गांव को देखा तो वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि ना जाने उन्होंने अपनी जिंदगी के कितने दिन वहां पर गुजारे थे। गांव से विदा होकर वे दोनों एक रास्ते पर चल पड़े, और दोनों इधर उधर की आपस में बातें भी कर रहे थे। चलते चलते जब काफी देर गुजर गई तो उन्हें एक शहर के आसार दिखाई देने लगे। बधाई हो उस्ताद, आखिर हम एक शहर के करीब पहुंच ही गए। शिष्य ने कहा। हाँ, भगवान का शुक्र है, उस्ताद ने कहा। वे दोनों जल्दी जल्दी कदम उठाने लगे, और वे दोनों सूरज ढलने से पहले उस शहर में पहुंच जाना चाहते थे, ताकि कुछ खाने को मिल जाए। और दोनों ठीक उसी वक्त शहर में दाखिल हुए जब सूरज ढल रहा था। उस्ताद, मुझमें तो अब एक कदम भी उठाने की हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो। उस्ताद ने कहा। अच्छा, तो तुम यहां पर ठहरो, मैं किसी घर से कुछ मांग कर लाता हूं। बूढ़े ने यह कहा और वहां से चला गया। जल्द ही वो किसी के घर से रोटियां मांग लाया, और दोनों ने धैर्य के साथ उसे खाया। कुएं से पानी पिया और एक पेड़ के नीचे लेट कर सो गए। सुबह हुई तो दोनों ने भीख मांगने का इरादा बनाया, और दोनों निकल खड़े हुए और सारा दिन भीख मांगते फिरे। शाम हुई तो अपने ठिकाने पर वापस लौट आए। ये एक घना पेड़ था, और रात भी उन्होंने इसी के नीचे गुजारी थी। वहां पहुंचकर भिखारी कहने लगा कि अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं। उस्ताद ने शिष्य से कहा, तुम यूं करो कि बाजार से कुछ सामान खरीद लाओ। हम गांव से बाहर जंगल में एक झोपड़ी बना लेंगे, और वहीं पर रहने लगेंगे, और वहीं पर जिंदगी के बाकी दिन गुजारेंगे। शिष्य ने खुश होकर कहा, अच्छा उस्ताद, मैं अभी लाता हूं, और सिक्के लेकर वहां से चला गया। शिष्य बाजार पहुंचा तो उसने सोचा कि थोड़ी सी मिठाई भी खरीद लूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कुछ मीठा नहीं खाया। यह सोचकर वो एक मिठाई वाले के पास गया। बाजार में खूब चहल पहल थी, और मिठाई की दुकान पर बहुत सी खूबसूरत मिठाइयां सजी हुई थी। उसने मिठाई वाले से पूछा, भाई, मिठाई का क्या भाव है? मिठाई वाले ने जवाब दिया, एक सिक्का सेर। क्या कहा? एक सिक्का सेर? शिष्य ने हैरान होकर पूछा, और बर्फी क्या भाव है? हर चीज एक सिक्का सेर है। अच्छा, तो मिला जुलाकर एक सेर दे दो, उसने खुश होकर कहा। मिठाई वाले ने मिला जुलाकर उसे एक सेर मिठाई तोल दी। भिखारी ने एक सिक्का उसे थमाया और सब्जी वाले की दुकान पर आ गया। भाईजान, गोभी क्या भाव है? उसने दुकानदार से पूछा। एक सिक्का सेर, दुकानदार ने कहा। और आलू क्या भाव है? शिष्य ने हैरान होकर पूछा। हर चीज एक सिक्का सेर है, सब्जी वाले ने कहा। शिष्य ये सुनकर हैरान रह गया, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागा हुआ अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने उसे इस तरह से भागते और हांफते कांपते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह भागते हुए क्यों आ रहे हो? उस्ताद, मजे आ गए। शिष्य ने खुशी से फूलते हुए कहा। क्या हुआ? उस्ताद ने पूछा। उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज एक सिक्के सेर मिलती है। ये देखो, ये मिठाई एक सिक्के की लाया हूं। यहां हर चीज ही एक सिक्के सेर है, मिठाई भी, दालें भी, सब्जी भी, हर चीज। अब तो मजे आ जाएंगे, और अब हम सारी जिंदगी यही रहेंगे। उस्ताद शिष्य की बातें सुनकर चुप रह गया। उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बेटा, मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं हुई। मगर क्यों उस्ताद जी? अब हम हर चीज एक सिक्का सेर लेकर खाया करेंगे, ना कुछ पकाने की जरूरत और ना कुछ भरने की। बाजार से पकी पकाई चीजें लेकर खा लिया करेंगे। उस्ताद ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, यहां पर रहना ठीक नहीं है। अरे उस्ताद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। इससे ज्यादा मजे भला और कहां आएंगे?
भला ऐसी जगह भी कहीं मिलेगी जहां हर चीज एक सिक्का सिर मिलती हो। इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा कि यहां रहना ठीक नहीं है। ये अंधेर नगरी है। तुम कुछ भी कहो उस्ताद, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और अगर मैं यहां से चला जाऊं तो? उस्ताद ने पूछा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा उस्ताद, और मैं तुम्हें भी यही रहने के लिए कहता हूं। हमारी जिंदगी के बाकी दिन भी ऐशो आराम से यहीं पर गुजरेंगे। नहीं, मैं भी यहां पर नहीं रह सकता। उस्ताद भी अपनी जिद पर अड़ गया। तो फिर मैं यहां से अकेला ही चला जाऊंगा। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी मर्जी है उस्ताद, तुम जाना चाहो तो चले जाओ। यह सुनकर बूढ़े उस्ताद को बहुत सदमा हुआ। उसने अपने शिष्य को बहुत प्यार से पाला था और अपनी औलाद की तरह समझा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका शिष्य एक दिन उसे इस बेरुखी से पेश आएगा। खैर, उन दोनों ने मिठाई खाई और पेट भरकर पेड़ के नीचे सो गए। सुबह हुई तो उस्ताद उठ खड़ा हुआ। कहां चले उस्ताद? मैंने कहा था ना कि मैं यहां पर नहीं ठहर सकता। तो क्या अभी जा रहे हो उस्ताद? हाँ बेटा, मुझे यहां से डर लगता है। मान जाओ उस्ताद, यहां से ना जाओ। शिष्य ने कहा, दुनिया के किसी कोने में तुम इतना ऐश नहीं कर सकते जितना यहां कर सकते हो। और अगर तुम्हें जाना ही है तो 2-4 दिन तो यहां के मजे लेते जाओ। नहीं, मैं सिर्फ दिन निकलने तक यहां ठहर गया था और अब मैं यहां एक पल भी नहीं ठहर सकता, उस्ताद ने कहा। उस्ताद ने अपना झोला कंधे पर लटकाया और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें गांव से बाहर तक छोड़ आता हूं। यह कहकर शिष्य भी उसके साथ साथ चलने लगा। शिष्य कहने लगा, मैं हैरान हूं उस्ताद, आखिर तुम्हें यहां रहने में क्या डर है? तुम्हें किस बात का खतरा है? हमारा काम तो भीख मांगना है, हमें भला किसी का क्या खतरा? उस्ताद कहने लगा, इस वक्त तुम मेरी बातों को नहीं समझ सकते, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम मेरी इन बातों को याद करोगे और तुम कहोगे कि काश मैंने अपने उस्ताद की बात मान ली होती। मैं तुम्हें अब भी कहता हूं कि मेरे साथ चलो, लालच में ना आओ। हरगिज नहीं उस्ताद, मैं इसी जगह रहूंगा। शिष्य ने कहा, अच्छा, तो मेरी एक बात सुनो। अगर तुम कभी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ तो अपने उस्ताद को दिल में याद कर लेना। हो सकता है कि प्रकृति मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। तुम यूं ही चिंता कर रहे हो उस्ताद। शिष्य ने कहा, यहां मुझ पर कोई मुसीबत नहीं टूटेगी और मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। बेटा, मैं आखिरी बार कहता हूं कि मेरे साथ चलो, उस्ताद ने निराश होकर कहा। और उस्ताद, मैं भी तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि तुम यहीं पर रहो, शिष्य ने अटल लहजे में कहा। और फिर उस्ताद वहां से चला गया। शिष्य ने अपने लिए एक भूसे और मिट्टी की झोपड़ी बना ली थी और उसमें मजे से रहने लगा था। अब वो हर चिंता से आजाद था। सुबह होते ही वो भीख मांगने निकल खड़ा होता और जो 2-4 आने उसके हाथ लगते वो उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा होते, क्योंकि हर चीज एक सिक्का सेर मिल जाती थी। वो मिठाइयां, घी, दूध और हर चीज मजेम जैसे खूब खाता था और अपने उस्ताद को बेवकूफ कहकर खूब हंसता और दिल ही दिल में कहता कि काश उस्ताद यहां से ना जाता। अब उससे कोई काम भी ना होता था और कई कई दिनों तक वो भीख मांगने भी नहीं जाता था और खाने पीने की चीजों का झोपड़ी में ढेर लगा रहता था। हर चिंता से आजाद होने और खूब खाने और कोई मेहनत मशक्कत वाला काम ना करने की वजह से उसका शरीर और भी मोटा होने लगा। वो अपने मोटे होते हुए शरीर को देखकर और भी खुश होता। वो फूल फूल कर और भी मोटा होता चला गया और वो इतना मोटा हो गया कि उससे चला भी बड़ी मुश्किल से जाता था। जब उसके पास सिक्के खत्म हो जाते तो बाजार के एक कोने पर जाकर बैठ जाता और आने जाने वाले लोग उसका मोटापा देखकर उस पर हंसते और उसे कुछ ना कुछ दे दिया करते, जिनसे वो फिर सेरों चीज खाने की खरीद कर झोपड़ी में जमा कर लेता। अब यही उसकी जिंदगी थी। अब उसका मोटापा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। अब उस देश के राजा का हाल सुनिए। एक दिन वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। तमाम दरबारी हाजिर थे और दरबार लगा हुआ था कि एक आदमी को उसके सामने पकड़ कर लाया गया। राजा ने पूछा, ये आदमी कौन है? राजा, सलामत, इस आदमी को बाजार से पकड़ कर लाया गया है। ये बाजार में क्या कर रहा था? राजा ने पूछा। राजा, सलामत, इसने एक आदमी की जेब काटी है। वो कहां है जिसकी इसने जेब काटी है? सिपाही ने कहा कि वो बाहर मौजूद है। राजा ने कहा, उस आदमी को पेश करो। राजा ने उससे पूछा, क्या इस आदमी ने तुम्हारी जेब काटी है? उस आदमी ने खुश होकर कहा, जी हां जनाब। राजा ने पूछा, तुमने इस आदमी को अपनी जेब काटने ही क्यों दी? राजा ने घुरा कर पूछा,
जी वो शख्स घबरा गया। तुम्हें तुम्हारी गफलत की सजा जरूर मिलेगी, राजा ने कहा। इस आदमी को छोड़ दो, क्योंकि ये तो लोगों को होशियार करने का फर्ज अदा कर रहा था। और इसे पकड़ लो जिसकी जेब काटी गई है। इसने अपनी जेब कटने ही क्यों दी? कल सुबह ही इसे गांव के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा का हुक्म मिलते ही जेब कतरे को छोड़ दिया गया और जिसकी जेब कटी थी उसे पकड़ लिया गया। अगले दिन गांव के चौराहे में पाव रखने की जगह ना थी। उस बेचारे गरीब को रस्सियों से बांधकर उस चौराहे तक लाया गया। वो बेचारा थरथर कांप रहा था। एक तो उसकी जेब काटी गई और ऊपर से उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था और लोगों में भी लम्हा लम्हा इजाफा होता जा रहा था। थोड़ी देर गुजरने के बाद राजा भी वहां पर आ गया और राजा ने इशारा किया कि इसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जल्लाद ने आगे बढ़कर उसके गले में रस्सी का फंदा डाला। आदमी दुबला पतला था और फंदा बहुत ढीला। मैं इसे फांसी दूं तो कैसे दूं? राजा ने यह सुना तो राजा सोच में डूब गया। राजा के अमीर मंत्री भी सोच में डूब गए और सब परेशान हो गए कि फांसी कैसे दी जाए। लेकिन किसी की समझ में यह बात ना आई कि फंदे की गांठ को तंग करके उसे फांसी दी जा सकती है। जब किसी के समझ में कोई बात ना आई तो अचानक राजा खुश होकर बोला, तुम सब बेवकूफ हो, गधे हो, इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते। अगर इस आदमी के गले में यह फंदा नहीं आता तो इसे छोड़ दो और पूरे शहर में जिस आदमी के गले में यह फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले मुझे सूचना जरूर दे दी जाए, क्योंकि यह तमाशा हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर ना रह सके। राजा ने कितनी उम्दा तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ है जो इतनी सी बात भी ना समझ सके। फंदा उस आदमी के गले से निकाल दिया गया और उस आदमी को छोड़ दिया गया और सिपाही फंदा लेकर ऐसे शख्स की तलाश में निकल पड़े जिसके गले में ये फंदा पूरा आ सके। सबसे पहले वे एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि ये आदमी हमें कुछ ठीक नजर आता है और उम्मीद है कि ये फंदा इसके गले में पूरा आ जाएगा। उन्होंने हलवाई से कहा कि जरा इधर आओ। हलवाई सरकारी आदमियों को देखकर बहुत घबराया, लेकिन मरता क्या ना करता। सिपाहियों ने फंदा उसके गले में डालकर देखा, लेकिन वो बहुत ढीला था। उन्होंने निराश होकर वो फंदा उसके गले से निकाल लिया और कहा, जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं। तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं है कि ये फंदा तुम्हारी गर्दन में पूरा आ सके। इसी तरह वे हर एक के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे, क्योंकि फंदा बहुत ढीला था, इसलिए किसी की गर्दन में पूरा ही नहीं आता था। अचानक सिपाहियों को एक मोटा आदमी दिखाई दिया। वे उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो आदमी एक मिठाई की दुकान के पास खड़ा था। शिष्य 2-3 दिन से बाजार नहीं गया था और उसके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो चुकी थी और उसके पास सिक्के भी खत्म हो चुके थे। इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा और रास्ते में भीख भी मांगता हुआ चला। बाजार तक पहुंचते पहुंचते उसे 3-4 आने भीख मिल चुकी थी। इसलिए वो सबसे पहले मिठाई की दुकान पर गया और मिठाई वाले को 5 सेर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने ही लगा था कि अचानक उसके हाथ से तराजू गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं? शिष्य ने गुस्से में पूछा। वो आ रहे हैं, मिठाई वाले ने डरते हुए कहा। कौन आ रहे हैं? तुम इस कदर डर क्यों रहे हो? शिष्य ने हैरान होकर पूछा। इतने में सिपाही भी फंदा लेकर वहां पर पहुंच गए और उन्हें शिष्य ही नजर आया था, जिसे देखकर वे बहुत खुश हुए थे। पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर लाना, एक सिपाही ने उसे कहा। क्यों, क्या बात है? शिष्य ने हैरान होकर पूछा। एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन यह फंदा उसके गले में नहीं आया। इसलिए हमारे राजा का हुक्म है कि जिस किसी के गले में यह फंदा पूरा आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी ऐसे आदमी की तलाश में हैं जिसके गले में यह फंदा पूरा आ जाए, लेकिन हमें अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। अब हमें तुम नजर आए हो और उम्मीद है कि यह फंदा तुम्हारे गले में पूरा आ जाएगा। भला यह कैसा इंसाफ है? शिष्य ने चिल्लाकर कहा। यह हमारे राजा का इंसाफ है। उसके हुक्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहां हर चीज एक सिक्का सेर उसी के हुक्म से मिलती है, सिपाही ने कहा और उसने अपने साथियों को इशारा किया तो सारे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब फंदा उसके गले में डाला गया तो फंदा उसके गले में पूरा फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए कि उन्हें उनके मतलब का आदमी मिल गया और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। अब शिष्य को एहसास हुआ
कि उसका उस्ताद यहां रहने से क्यों मना करता था। उसे जेल में डालकर राजा को यह खुशखबरी सुना दी गई कि राजा सलामत ऐसा आदमी मिल चुका है जिसके गले में फंदा फिट आ गया है। जब राजा ने यह खबर सुनी तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उसी वक्त हुक्म दिया कि कल उसे उसी चौराहे पर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब शिष्य को अपने उस्ताद की बातें बहुत याद आने लगी। अब जरा उस्ताद की सुनिए। जब उस्ताद उस गांव से निकला तो वो बहुत उदास और परेशान था, क्योंकि उस गांव ने उसका शिष्य उससे छीन लिया था। वो शहर शहर गांव गांव फिरता रहा और जो भी लोकी सूखी मिलती उसे खाकर सोता रहा, भगवान का शुक्र अदा करता और दिन निकलने पर फिर भीख मांगने निकल खड़ा होता। उसकी जिंदगी के यूं ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शिष्य का ख्याल आया। उसने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि मेरा शिष्य किस हाल में है, वो खैरियत से भी है कि नहीं। ये सोचकर वो उसी शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह से शाम तक चलने के बाद वो उसी शहर में जा पहुंचा और शहर में पहुंचने के बाद वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर उसने शिष्य के साथ कयाम किया था। उसने वहां पर एक झोपड़ी देखी, लेकिन उसमें शिष्य नहीं था। वो अपने शिष्य को ढूंढता हुआ शहर के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शहर के चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि आज चौराहे पर एक आदमी को फांसी दी जाएगी। उस्ताद भी चौराहे की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ से उसे एक बहुत मोटे ताजे आदमी को 5-7 सिपाही जंजीरों के साथ जकड़कर उस तरफ को लाते हुए दिखाई दिए। उस्ताद ने जब उस मोटे आदमी को देखा तो वो उसे पहचान ना सका, लेकिन शिष्य ने जब अपने उस्ताद को देखा तो वो पहचान गया। वो चिल्ला उठा, उस्ताद! ये सुनकर उस्ताद के कान खड़े हो गए। अब जब उसने मोटे आदमी को गौर से देखा तो उसने उसे पहचान लिया। उसने हैरान होकर पूछा, ये तुम हो? हाँ उस्ताद, लेकिन तुम इस हाल को कैसे पहुंचे? फिर उसने सारा वाकया उस्ताद को कह सुनाया। ये सुनकर उस्ताद कुछ सोच में पड़ गया। फिर अपना मुंह शिष्य के कान की तरफ बढ़ाया और उसे कुछ कहा। अब तुम्हें मौत से बचाने के लिए एक ही तरकीब है। वो क्या उस्ताद? शिष्य ने खुश होकर पूछा। उस्ताद ने कहा, जब तुम्हें फांसी दी जाने लगेगी तो मैं कहूंगा कि फांसी मुझे दो और तुम कहना कि मुझे दो। मैं कुछ समझा नहीं उस्ताद। शिष्य ने हैरान होकर पूछा। उस्ताद ने कहा, तुम्हें जितना कहा है तुम बस उतना ही करना, आगे तुम्हें बचाना मेरा काम है। बहुत अच्छा उस्ताद। शिष्य खुश हो गया। शिष्य को फांसी के फंदे के सामने खड़ा कर दिया गया और फांसी का फंदा बिल्कुल उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। वो फंदे को देखकर जरा सहम गया कि कहीं उसका उस्ताद उसे बचाने में नाकाम ना हो जाए और कहीं उसकी जान ना चली जाए। आखिर थोड़ी देर बाद राजा भी वहां पर पहुंच गया। लोगों ने राजा को देखकर नारे लगाए और राजा अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। राजा ने एक नजर पूरे मजमे पर डाली और ऊंची आवाज में कहने लगा, ऐ मेरी प्रजा, ऐ मेरे लोगों, आखिर बहुत सी कोशिशों के बाद हम एक ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो गए जिसके गले में ये फंदा पूरा आ गया। अब मैं हुक्म देता हूं कि इसे फांसी दे दी जाए। जल्लाद ने फांसी का फंदा पकड़ा और शिष्य के गले की तरफ बढ़ाने लगा। ठीक उसी लम्हे उस्ताद चिल्लाया और कहने लगा, अरे जरा ठहरो, इसे फांसी ना दो, फांसी मुझे दे दो। सारे मजमे पर यह सुनकर सन्नाटा छा गया। जल्लाद के भी हाथ रुक गए। राजा चौंक उठा और सब मुड़ मुड़कर उस्ताद की तरफ देखने लगे कि ये कौन बेवकूफ है जो कह रहा है कि फांसी मुझे दो, जो पूरे मजमे से निकलकर फांसी के फंदे की तरफ बढ़ता हुआ चला रहा था। तुम कौन हो और तुम्हें सरकारी कामों में दखल देने की कैसे जरूरत हुई? राजा ने पूछा। उस्ताद ने कहा, राजा सलामत, इसकी जगह मुझे फांसी पर लटका दीजिए। नहीं राजा सलामत, ये जुल्म ना कीजिएगा, फांसी मुझे ही दे। शिष्य कहने लगा, हरगिज नहीं, फांसी मुझे दी जाए। उनकी तकरार आपस में जारी थी और सब लोग हैरान परेशान उन्हें देख रहे थे। उन्होंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा था जो अपने आप को फांसी देने के लिए जिद करे, और यहां तो दो ऐसे आदमी मौजूद थे। राजा की भी हैरत का कोई ठिकाना नहीं था। आखिर राजा ने चिल्लाकर सबको चुप करवाया और कहा, आखिर ऐसी क्या बात है, तुम क्यों फांसी लेना चाहते हो? राजा सलामत, आप ये ना पूछें, बस इसे छोड़ दे और फांसी मुझे दे दे। उस्ताद ने कहा, तुम दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हो? दरअसल बात यह है राजा सलामत, उस्ताद ने बताना शुरू किया। इन्हें कुछ भी मत बताना उस्ताद, शिष्य ने चिल्लाकर कहा।
तुम खामोश रहो। राजा ने गुस्से से शिष्य को चुप करवा दिया। हाँ बुजुर्ग, अब तुम बताओ। राजा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर ये दोनों फांसी पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? मजमे के सभी लोग भी अपनी सांसें रोके खड़े थे। बात दरअसल ये है राजा सलामत, आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। आज के दिन जो भी फांसी पाएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है। इसलिए आप इस मोटे को छोड़ दें और मुझे फांसी दे दें। यह सुनना था कि उस पूरे मजमे में एक शोर सुनाई देने लगा। मंत्री ने कहा कि मैं यहां का मंत्री हूं, आप मुझे फांसी दें ताकि मैं सीधा स्वर्ग में चला जाऊं। राजा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। ठीक उसी लम्हे और भी दूसरे लोग चिल्ला उठे, फांसी मुझे दी जाए, फांसी मुझे दी जाए। राजा परेशान हो गया कि फांसी किसे दे और किसे ना दे। शिष्य ने हैरान होकर कभी राजा की तरफ देखा तो कभी मजमे की तरफ, और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। राजा ने हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाया और कहा, सबसे ज्यादा हकदार तो मैं हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, इसलिए आज फांसी पर चढ़कर सबसे पहले स्वर्ग में मैं जाऊंगा। सब लोग हैरान हो गए। राजा के आगे कौन क्या कर सकता था और किसे बोलने की जरूरत थी। सब लोग राजा को फांसी के तख्ते की तरफ जाते हुए देखते रहे, और यहां तक कि वो तख्ते पर चढ़ गया। राजा ने मोटे को नीचे उतरने का इशारा किया। उसने भगवान का शुक्र अदा किया और नीचे उतर गया। वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसकी जान बच गई। राजा ने जल्लाद को हुक्म दिया कि वो उसके गले में फांसी का फंदा डाल दे और उसे फांसी पर चढ़ा दे। जल्लाद ने हुक्म की तामील की और राजा को फांसी दे दी। राजा की फांसी का ये मंजर सब लोग देखने में मशगूल थे कि उनका राजा सीधा स्वर्ग में जा रहा है। मौके का फायदा उठाकर भिखारी और उसका शिष्य दोनों वहां मजमे से निकल गए और दोनों उस देश से बहुत दूर निकल गए। शिष्य ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। शिष्य ने कहा, उस्ताद, तुम वाकई ही सच कहते थे, ये वाकई ही अंधेर नगरी है। और फिर दोनों उस्ताद शिष्य खुशी खुशी आगे बढ़ गए।